वेलकम टू बच्चों नदर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास के कंपार्टमेंट स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। तो आज की वीडियो 12th क्लास का फिजिक्स का ऑल चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि सेम टू सेम कंपार्टमेंट एग्जाम में आने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आज की बिल्कुल भी ना करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू बच्चों नदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कंपार्टमेंट एग्जाम में आने वाला है। तो इस लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 1, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। क्वेश्चन नंबर 2, the electric field intensity at distance r and 2r from a long uniformly charged straight wire are E1 और E2 respectively. The ratio of E1 and E2 will be। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2/1। क्वेश्चन नंबर 3, 8 watt angle to 8 watt angle due to electric field lines interest each other। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी do not interact। क्वेश्चन नंबर 4, the quantum of electric charge in ESU। the quantum of electric charge in ESU। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.78 इंटू 10 का पावर माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर 6, द स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.8 इंटू 10 का पावर 11 सी के जी। क्वेश्चन नंबर 7, डे बाय द यूनिट ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक डिपोल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस। क्वेश्चन नंबर 9, 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.99 इंटू 10 का पावर 9 ESU। क्वेश्चन नंबर 10, any Question number 10, an electric dipole is placed parallel to x axis in an electric field, the force on it will be। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 11, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक सस्पेंसिबिलिटी एक्स इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एफएम का पावर -1। क्वेश्चन नंबर 12, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनसी का पावर -1। क्वेश्चन नंबर 13, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -2 -2 a-1। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन ये सॉफ्ट बबल ई चार्ज इट्स रेडियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 16, द एसआई यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिपोल इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीएम सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 70, इफ अ स्फीयर ऑफ बेड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन ये बॉडी इज चार्ज इट्स मास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में इंक्रीज और डिक्रीज। वेलकम टू बच्चों अनदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं 12th क्लास का कंपार्टमेंट एग्जाम का फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 1, इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस इक्विपोटेंशियल इज अलोंग। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए XY प्लेन। क्वेश्चन नंबर 2, 8 ड्रॉप्स ईच ऑफ द रेडियस r एंड चार्ज Q are married to from a big drop, the potential energy of the big drop is compared to one a small drop is। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 3, a spherical conductor is charged, the electric field intensity at its center will be। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। क्वेश्चन नंबर 4, the capacitance of a parallel plate capacitor by the introduction of a dielectric between the plates of the capacitor। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 5, the loss of energy talking place due to sharing of charge between two conductors depends upon। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 6, a hollow metallic sphere of radius 5 cm is charged to 10 volt, the potential at center is। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 volt। क्वेश्चन नंबर 7, the amount of energy needed in changing a condenser of capacitance 5 to 20 kV। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा kV is। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 kJ। क्वेश्चन नंबर 8, if the distance between two charge particles in increase their potential energy। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैन either increase or
decrease. Question number 9. The capacity of a conductor is inversely potential to. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, permeability of medium between plates. क्वेश्चन नंबर 10. The unit of electric potential is volt and equal to. The unit of electric potential is volt and is equal to. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल बाय कूलम. क्वेश्चन नंबर 11. Equal charge are given to a spheres of difference ready the potential will. तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फेयर, बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फेयर. Question number 12. The work done by electric field on a charge taken from on one point to another of an equipotential surface will be. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0. क्वेश्चन नंबर 13. If ये 10 UF capacitor be charged to 5 volt, the charge on the capacitor is the charge on the capacitor is. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 into 10 का पावर माइनस 6 कूलम. 5 into 10 का पावर माइनस 6 कूलम. क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14. Each of four capacitor has a capacitance of 2 UF. To get an equivalent capacitance of 8 UF, gas must be combined. तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन पैरेलल. क्वेश्चन नंबर 15. In if an earth head conductor is brought near an insulated conductor, then the capacity of insulated conductor. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, increase. Question number 16. If a conductor is placed in the electric field, the electric field inside the conductor. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, becomes zero. क्वेश्चन नंबर 17. When the graph generator is a mechanic that produce. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, voltage of several lakh volts. Question number 18. Two capacitor each of a capacitance C are connected in series, their equivalent capacitance is. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C by 2. Question number 19. If there are several capacitors. Question number 19. If there are several capacitors available for getting maximum capacitance, this should be connected in. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल. Question number 20. When a thin mica sheet is placed between the plates of a parallel plate capacitor the capacitance. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, increase slightly. Question number 21. Two capacitor each of capacitance 1 UF are connected in parallel, and a third capacitor of 0.5 UF is connected in series. With this combination the resulting capacitance will be. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 UF. Question number 22. The value of dielectric constant of a substance expect air is always greater than. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1. Question number 23. 8 drops each of radius r and charge q are marriage to from a single drop. The ratio of the potential of a big drop of a small drop is. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4:1. Question number 24. If a metal rod is instead between the plates of a capacitor connecting, then the capacitance will become. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, infinite. Question number 25. The electric potential due to a small electric dipole at a large distance are from the center of the dipole is proportional to. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/r². वेलकम टू बच्चों अनदर न्यू वीडियो. तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इंपोर्टेंट VVIO ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि कंपार्टमेंट एग्जाम में आने वाला है. तो इस लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 1. which one of the following is the best material for making connecting wires. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर. क्वेश्चन नंबर 2. Fuse wire is made of which material? Fuse wire is made of which material? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर. Question number 3. Three resistors of resistance which are combined in various way. Which of the following cannot be obtained? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2r/4. Question number 4. ये क्वेश्चन नंबर 4. ये 220 वोल्ट और एक 1000 वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 110 वोल्ट. सुपली द पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब विल बी. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 250 वाट. क्वेश्चन नंबर 5. इफ ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर रेसिस्टेंस डिक्रीज देन इट इज. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेमीकंडक्टर. क्वेश्चन नंबर 6. द वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर. तो इलेक्ट्रिक हीटर 100 वाट
or 200 volt is cut from middle into two equal parts. These parts are connected together in parallel and then connected to the same 200 volt source. The power liberated is now. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40 वाट क्वेश्चन नंबर 7 you are given three resistance each of on Question number 7. You are given three resistance each of 1 over Hm. The maximum resistance that can be obtained by their combination is. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 प्रतिरोध 3 ओम. क्वेश्चन नंबर 8. इन द फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रतिरोध ये 1 ओम. क्वेश्चन नंबर 9. The resistance of an ideal voltmeter is. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनफिनिट. क्वेश्चन नंबर 10. The resistance of an ideal ammeter is. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0. क्वेश्चन नंबर 11. The resistance of a resistor is R. It is in series with a variable resistance initially both the resistance are equal. The total initial resistance is. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 बार. क्वेश्चन नंबर 12. The equivalent resistance between points A and B of the given circuit is. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर. क्वेश्चन नंबर 13. The SI unit of temperature C or temperature coefficient of resistivity is. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के का पावर -1. क्वेश्चन नंबर 14. If the temperature increase by 3 degree Celsius, the value of temperature coefficient of resistivity. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी remains almost the same. क्वेश्चन नंबर 15. The temperature of electric bulb just after it is switched on. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी first increase and then become constant. Question number 16. The heat generated by 100 watt heater into minutes is equal to which of the following. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 into 10 का पावर 3 जूल. क्वेश्चन नंबर 17. A heater is rated as 1000 watt to 230 volt with resistance is. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 52.9 प्रतिरोध 52.9 ओम. क्वेश्चन नंबर 18. The resistance of a metal when heated goes on. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजिंग. क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 19. The Kirchhoff's point rule of the principle of conservation of. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्ज. क्वेश्चन नंबर 20. The property of a circuit that converts electrical energy into thermal energy is called. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेजिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर 21. The case of flow of current in a conductor is different in. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्वेश्चन नंबर 22. When a cell of EMF 2 volt is connected in circuit, a maximum of 5 ammeter current is obtained with internal resistance in OHM. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 0.4. क्वेश्चन नंबर 23. If the resistance in a circuit at constant potential difference is held, the heat generated will become. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डबल. क्वेश्चन नंबर 24. The electrical appliances in our house are connected across switch in. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैरेलल. क्वेश्चन नंबर 25. नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लो टू हाई पोटेंशियल. क्वेश्चन नंबर 26. द करंट पासिंग थ्रू ए थर्मोकपल इज कॉल्ड. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फीडबैक करंट. क्वेश्चन नंबर 27. Wheatstone bridge is used to measure. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेजिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर 28. Thermocouple is a device that converts. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थर्मल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 29. The specific resistance of conductor increase with. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. वेलकम टू बच्चों अनदर न्यू वीडियो. तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कंपार्टमेंट एग्जाम में आने वाला है. तो इस लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 1. एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्वेश्चन नंबर 2. A charge particle enters into a magnetic field at 30 degree with induction vector. Its path becomes.
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेलिकल। क्वेश्चन नंबर 3 व्हेन अ मीटर, क्वेश्चन नंबर 3 व्हेन अ मीटर इज सेंटर्ड इज इट्स मेजरिंग रेंज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 4 द रेसिस्टेंस ऑफ अ मीटर, द रेसिस्टेंस ऑफ एन, क्वेश्चन नंबर 4 द रेसिस्टेंस ऑफ एन मीटर ऑफ रेंज 1 एम्पियर इज 0.9 ओम प्रतिरोध टू इंक्रीज इट्स रेंज टू 10 एम्पियर द रिक्वायर्ड शंट इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.1 प्रतिरोध ओम। क्वेश्चन नंबर 5 द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओरेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 6 द करंट ऑफ 10 एम्पियर एक्सिस्ट इन a straight wire if it makes an angle of 30 degree with the magnetic field, the force on 1 meter of the wire will be, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7.5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 7 the magnetic field produced at the center of a current wearing circular loop is directed, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी normal to the plane of the coil, normal to the plane of the coil। क्वेश्चन नंबर 8 uniform magnetic field is produced, magnetic field is produced, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी inside a solenoid due to its current direct। तो क्वेश्चन नंबर 9 the rule of determine the direction of a Lorentz force is, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Fleming's left hand rule, क्वेश्चन नंबर 10 the current in a wire is due east and the wire is placed in a north directed magnetic field, the force on the wire will be directed, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी vertically upward। क्वेश्चन नंबर 11 to convert a galvanometer into an ammeter, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लो रेसिस्टेंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 12 a galvanometer can be converted into an ammeter by connecting with its, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 13 a voltmeter can be converted into an ammeter by connecting with it, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 14 द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल ammeter is the resistance of an ideal ammeter is, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0। क्वेश्चन नंबर 15 द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल voltmeter is, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इनफिनिट। क्वेश्चन नंबर 16 द SI unit of magnetic induction is, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 17 द इलेक्ट्रिक करंट इन ए वर्टिकल वायर इज डायरेक्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप इफ एन इलेक्ट्रिक बीम इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली towards the wire it gets deflected, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपवर्ड। वेलकम टू बच्चों नदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कंपार्टमेंट एग्जाम में आने वाला है। तो इस लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेबर। क्वेश्चन नंबर 2 कॉपर इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डाईमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 4 if a magnet is kept in magnetic meridian with its north pole pointing north, then number of neutral points will be, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 5 which is more appropriate material for a strong electromagnet, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सॉफ्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 6 लिक्विड एंड गैस आर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेरोमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 7 which of the following materials has magnetic susceptibility negative and less than 1 in value, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डाईमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 8 द मैग्नेटिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 निकेल इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 10 द डिस्टेंस between the two poles of a magnet is called, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक लेंथ। क्वेश्चन नंबर 11 ए मैग्नेट need placed in a non-uniform magnetic field can experience, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फोर्स एंड ए टॉर्क।
क्वेश्चन नंबर 12 द सोर्स ऑफ मैग्नेशियम ऑफ ए मैग्नेट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 13 विच शुड बी स्मॉल फॉर ए परमानेंट मैग्नेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होता है हाई रिटेंटिविटी और हाई करेक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 14 आयरन इज फेरोमैग्नेटिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिलो 770 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 15 द मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी ऑफ एयर इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाईमैग्नेटिक, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, N2STP। क्वेश्चन नंबर 17 द मैग्नेटिक इंडक्शन at a distance r from a single pole is inversely proportional to, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, R स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 द वर्क डन इन रोटेटिंग ए बार मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एम इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी बाय एन एंगल थीटा फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MB 1 माइनस cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 19 द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी ऑफ ए वैक्यूम इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 × 10⁻⁷ -7 हेनरी बाय मीटर। क्वेश्चन नंबर 21 द वैल्यू ऑफ डीप एट द पोल ऑफ अर्थ इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 ए फ्रीली सस्पेंडेड नीडल एट इक्वेटर ऑफ द अर्थ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन नंबर 23 फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर मटेरियल शुड बी हैव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 24 ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड इज कट into two parts of equal length, the magnetic moment of the other part is, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, m/2। क्वेश्चन नंबर 25 मैग्नेटिक डिपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ टू नॉर्थ पोल। तो वेलकम टू बच्चों अनदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि अपार्टमेंट एग्जाम में आने वाला है। तो इस लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी। क्वेश्चन नंबर 2 द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेंस लॉ। क्वेश्चन नंबर 3 लेंस लॉ इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 द वर्किंग ऑफ डायनामो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 एडी करंट कैन प्रोवाइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6 द SI यूनिट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेबर। क्वेश्चन नंबर 7 द लॉ गवर्निंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कैल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैराडेस लॉ। क्वेश्चन नंबर 8 लेंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9 वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। इंड्यूस्ड EMF और पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 10 द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 द प्रिंसिपल ऑन विच द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन इट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 12 द वर्किंग ऑफ एन इंडक्शन कॉइल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 एन इंडक्शन कॉइल गिव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई वोल्टेज एट लो करंट। क्वेश्चन नंबर 14 डायनेमो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 15 एन इलेक्ट्रिक मोटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16 वोल्टेज इज इंड्यूस्ड where there is a relative motion between a conductor and, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 17 द EMF प्रोड्यूस्ड इन ए वायर बाय इट्स मोशन across a magnetic field does not depend upon, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, द डायमीटर ऑफ द वायर और द कॉम्बिनेशन ऑफ वायर। क्वेश्चन नंबर 18 द EMF induced in a conductor that is moved in a magnetic field depends on the, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 19 a magnet is dropped
drop down a long vertical copper tube, the acceleration of the magnet will. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए V0 after some time. क्वेश्चन नंबर 22 inductors each of inductance L are join in parallel their equivalent inductance is. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी L/2. क्वेश्चन नंबर 21 if an inductor having inductance L is joined to another indical inductor with its one end joined, the resultant inductance would become. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2L. क्वेश्चन नंबर 22 if 100% flux of coil of inductance L1 is linked with the coil of inductance L2, then coefficient of coupling is. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनिट. क्वेश्चन नंबर 23 द सेल्फ इंडक्टेंस of a coil is 5 mH if a current of 2A is passed, the magnetic flux linked with the coil will be. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.01 W. क्वेश्चन नंबर 24 if there are n turns in the primary and secondary coils respectively in a step down transformer, then तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए N1 greater than N2. क्वेश्चन नंबर 25 ट्रांसफार्मर वर्क्स इन केस ऑफ. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओनली AC. क्वेश्चन नंबर 26 द मटेरियल मस्ट एप्रोइट फॉर कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सॉफ्ट आयरन. वेलकम टू बच्चों नए वीडियो. तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि इसका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो कि कंपार्टमेंट एग्जाम में आने वाला है. तो इस लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 इन एन LCR सीरीज AC सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द कंपाउंड्स L C and R is 50 volt. The voltage across LC combination is. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 2 the phase difference between current and voltage in an AC circuit is theta, then power factor will be. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए cos theta. क्वेश्चन नंबर 3 the working principle of choke coil is based on. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल्फ इंडक्शन. क्वेश्चन नंबर 4 in a step up transformer for transformer the number of coils in primary coils in N1 and N2 in secondary, then तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 5 the device that increase AC voltage is called. The device that increase AC voltage is called. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेप अप ट्रांसफार्मर. क्वेश्चन नंबर 6 the oscillation frequency of an LC circuit is f if both the capacitance and inductance be doubled, the frequency will become. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी f/2. क्वेश्चन नंबर 7 in LCR circuit L equal to 8.0 H और C equal to 0.5 UF and R equal to 100 ohm are connected in series. The resonant frequency will be. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 8 a choke coil is used to control current in a circuit of. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए AC only. क्वेश्चन नंबर ए राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए AC only. क्वेश्चन नंबर 9 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इंक्रीज. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करंट. क्वेश्चन नंबर 10 द थर्मल इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज प्रैक्टिकली. क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल हीटिंग. क्वेश्चन नंबर 11 द पावर फैक्टर ऑफ ए choke coil is about. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0. क्वेश्चन नंबर 12 द पावर फैक्टर ऑफ ए कंडेंसर इज. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0. क्वेश्चन नंबर 13 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर वर्क्स आर इनफिनाइट रेजिस्टेंस. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए DC. क्वेश्चन नंबर 14 LC सर्किट विदाउट AC सोर्स इज कॉल्ड. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑसिलेटर सर्किट. क्वेश्चन नंबर ए राइट आंसर ऑसिलेटर सर्किट. क्वेश्चन नंबर 15 SI unit of impedance is. तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी OHM. क्वेश्चन नंबर 16 द इक्वेशन ऑफ एन AC I इक्वल टू 60 sin 100 pi t टाइम the root mean square value will be. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 by root 2. क्वेश्चन नंबर 17 the value of phase difference between the current and EMF in an AC circuit with resistance only is. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0. क्वेश्चन नंबर 18 द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए OHM. क्वेश्चन नंबर
18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19, द यूनिट ऑफ कैपेसिटी रिएक्टेंस इज रिएक्टेंट बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी OH। क्वेश्चन नंबर 20, द इंपेडेंस ऑफ LR सीरीज सर्किट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 21, इन क्वेश्चन नंबर 21, इन LCR सर्किट एनर्जी लॉस इन सर्किट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 22, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक electricity softly in 50 Hz, the frequency at which current becomes zero is, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100। क्वेश्चन नंबर 23, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट softly in India is, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 24, द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी इन ए ट्रांसफार्मर इज कैल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर लॉस। क्वेश्चन नंबर 25, इन AC सर्किट द करंट एंड वोल्टेज आर गिवन बाय I बराबर I इक्वल टू 5 cos वाट एंड V इक्वल टू 200 साइन वाट रिस्पेक्टिवली पावर लॉस इन द सर्किट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। तो वेलकम टू बच्चों अनदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले एक अपार्टमेंट एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट VVI चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि अपार्टमेंट एग्जाम में आने वाला है। तो इस लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 1, विच हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेडियो वेव्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मिनिमम वेवलेंथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाई रेस। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव्स इन हर्ट्ज इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 इंटू 10 का पावर 12 माइनस 3 इंटू 10 का पावर 10। क्वेश्चन नंबर 4, वेवलेंथ रेंज इन मीटर फॉर ग्रीन लाइट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 इंटू 10 का पावर माइनस 7 माइनस 5.7 इंटू 10 का पावर माइनस 7। क्वेश्चन नंबर 5, according to the law of electromagnetism, the speed of electromagnetism in all the inertial frames is, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेम। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सवेल इक्वेशन रिप्रेजेंट फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैक्सवेल एम्पेयर लॉ रिलेटेड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और टू टोटल करंट। क्वेश्चन नंबर 7, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू मेक लैब्स फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूवी रेज। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोपेगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज अलोंग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्मल टू बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द सेम इन ऑल मीडिया। क्वेश्चन नंबर 11, द वाटर मॉलिक्यूल इन फूड्स हैवियर रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोवेव्स। क्वेश्चन नंबर 12, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोर देन दैट ऑफ रेडियो वेव्स पर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सो बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 113.2 केवी, दिस रेडियंस इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्स रे। वेलकम टू बच्चों अनदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कंपार्टमेंट एग्जाम में आने वाला है। तो इस लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, गेट द 3 इमेज ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट ऑन शुड प्लेस 2 प्लेन मिरर्स एट एन एंगल ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, in which mirror the image of an object always appears limited and virtual, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 4, with an increase in wavelength refractive index, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 5, an object is placed between 2 plane mirrors inclined to each other at an angle of 60 degree, the maximum number of image seen will be, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द क्रिटिकल एंगल द स्मॉलेस्ट, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लास एयर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन लाइट एंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर इट्स वेवलेंथ, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 8, टू लेंसेज ऑफ पावर -1.5D and +2.5D are
placed in contact the focal length of combination will be, the focal length of combination will be, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 the length of an astronomical telescope is 16 centimeter and its magnifying power is 3, the focal length of the lens will be, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 a spherical mirror is immersed in water, its focal length will be, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी remain constant। क्वेश्चन नंबर 11 a ray of light goes from glass refractive index is equal to 5/3 to water 4/3, the critical angle will be, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी sin का पावर -1 4/5। क्वेश्चन नंबर 12 a thin prism refractive index is equal to 3/2 in air is immersed in a liquid of refractive index 5/4, the ratio of angle of deviations in the two cases will be, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5/2। क्वेश्चन नंबर 13 the refractive index of the material of an equilateral prism is √3, the angle of minimum deviations for the prism is, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 which color of light has a shortest wavelength, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायलेट। क्वेश्चन नंबर 15 for which color of ray the refractive index of glass is largest, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायलेट। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 which color of light has longest wavelength, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेड। क्वेश्चन नंबर 17 the component of white light that suffers the smallest division when passed through a glass prism is, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेड। क्वेश्चन नंबर 18 the power of a convex lens refractive index 1.50 when immersed in water, refractive index 1.33, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 19 as the wavelength in increased the value of the refractive index of glass, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 20 if there are two lenses of power, two diapeaters and 3.5 diapeaters in contact, the power of the combination will be, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -1.5। क्वेश्चन नंबर 21 the ray of light does not deviate when it, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी passes through a slab by refracting at parallel interfracts of slab, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 the unit of power of a lens is, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डाइपेटर। क्वेश्चन नंबर 23 द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर विल बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी +10 डी। क्वेश्चन नंबर 24 मोस्टली कलर ब्लाइंड आइज कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेड एंड ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 25 व्हेन ये रेड फ्लावर इज viewed through a green glass it appears, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 26 if the distance between an object and its real image formed in a convex lens is 4f, the magnitude of magnification of the image, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी =1। क्वेश्चन नंबर 27 a convex lens एक lens can from virtual image if the object lies, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए between the lens and its focus। क्वेश्चन नंबर 28 a parallel beam of rays strike the plane surface of a thin plane convex lens giving focal length f if the lens be inverted the focal length will be, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी of the same value। क्वेश्चन नंबर 29 an object lies at 10 cm from a convex mirror of curvature radius 20 cm, the image distance is, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 cm। क्वेश्चन नंबर 30 when concave lens of glass is immersed in water it becomes, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी less divergent। क्वेश्चन नंबर 31 if the focal length of a lens is 20 cm its power will be, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 diopter। क्वेश्चन नंबर 32 if the power of a lens is +1d its focal length will be, focal length will be, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 33 when two covering lens of same focal length are placed in contact then the focal length of the combination is, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 f/2। क्वेश्चन नंबर 34
the convex. The convex lens of air bubble in water will behave in the same way as way. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, diverging lens. Diverging lens. Question number 35. Question number 35. Two convex lenses are in a contact the equivalent lenses. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, convex. Question number 36. The optical fiber works on the principle of. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, total internal reflection. Question number 37. Question number 37. A convex lens of focal length 40 centimeter is in contact with a convex lens of focal length 25 centimeter. The power of the combination. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, +5.60 +5.60. Question number 38. Air chloride image in form when white rays pass through a thick lens because of. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, chromatic aberration. Chromatic aberration. Question number 39. Question number 39. The equivalent focal length of the combination of two lenses with power -15D and +5D. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 centimeter. Question number 40. Question number 14. Which has larger difference in focal length. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, in telescope. In telescope. Question number 30. Question number 41. Question number 41. The image formed by objective lens of a compound microscope. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, real and large. Question number 30. Question number 42. A convex lens is divided in a liquid whose refractive index is equal to refractive index of material of length, then its focal length will be. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, become infinite. Question number 43. To remove hypermetropia lens used is. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, convex. Question number 44. Which of the following phenomena taken place when a monochromatic light is incident of a prism. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, deviation. Question number 45. The Resloving power of human eye in minute is. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/2. वेलकम टू बच्चों नंदन न्यू वीडियो. तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वेव ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि कंपार्टमेंट एग्जाम में आने वाला है. तो इस लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 1. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज्ड बाय. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, फ्लोराइड. क्वेश्चन नंबर 2. बॉन्डिंग ऑफ लाइट रे एट शेप ऑफ स्लैक्स इज कैल्ड. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफ्रैक्शन. Question number 3. Question number 3. If the ratio of amplitudes of two interfering waves is 4:3, 4:3, then the ratio of maximum and minimum intensity is. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 49:1. Question number 4. Which of the following could not be explained by wave nature of light. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, photoelectric effect. Question number 5. The phenomena which exhibits that a certain wave is transparent is. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलराइजेशन. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलराइजेशन. Question number 6. A rainbow is a natural example of. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, reflection and dispersion of light. Question number 7. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज्ड बाय. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलरॉइड. Question number 8. When a ray of light enters a glass slab its wavelength. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डाटा इज नॉट sufficient. Question number 9. Case of marriage is. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. Question number 9. Case of marriage is. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Question number 10. The region of blue color of the sky. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कैटरिंग. Question number 11. The dark lines in a solar spectrum and now age. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेयर लाइंस. Question number 12. Pure spectrum can be obtained using. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेक्ट्रोमीटर. Question number 13. The spectrum of white light obtained by a prism, the color showing minimum deviation is. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेड. Question number 14. Fair class of diffraction, the source of light is placed. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, at infinite distance from the source. Question number 15. A plane polarized light, the vector of electric field intensity vibrate in. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, a single plane.
क्वेश्चन नंबर 16, ये सोप बबल appears colorful in white lights because of, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 17, टू वर्चुअल एंड कोहेरेंट सोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंसनेल्स फ्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 80, हुए अगेंस्ट सेकेंडरी वेव प्रिंसिपल इज यूज्ड टू, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू जियोमेट्रिकल पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। क्वेश्चन नंबर 19, लाइट कांस्टेंट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू वेव मोशन थ्योरी ऑफ लाइट द कलर ऑफ लाइट इज डिसाइडेड बाय, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 21, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स was given by, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 22, when a fluoride is rotated about the incident VM, the intensity of light passed does not change. It so happens when the incident VM of light is, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनपोलराइज्ड। क्वेश्चन नंबर 23, टू सोर्स ऑफ वेव्स आर साइड टू बी कोहेरेंट ऑफ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दे हैव कांस्टेंट फेज difference. Question number 24, the tangent of polarization angle is equal to the refractive index. This law is now is, इसका right answer होगा ऑप्शन नंबर Webster law. Question number 25, if the wavelength of light in Young's experiment is double the fringe width, तो इसका right answer होगा ऑप्शन नंबर B, gets doubled to, gets doubled to. Question number 26, the color of a thin film is due to, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्परेशन। क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन वन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेलकम टू बच्चों अनदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कंपार्टमेंट एग्जाम में आने वाला है। तो इस लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैथोड रेस। क्वेश्चन नंबर 2, वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास मूविंग विद वेलोसिटी इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैम्बडा इक्वल टू h by mv। क्वेश्चन नंबर 3, हु एस्टैब्लिश्ड दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटिसेड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर ए मिलिकन। क्वेश्चन नंबर 4, कैथोड रे आर रेस वेयर डिस्कवर्ड बाय, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम क्रोक्स। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइंड वैल्यू ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोटोन। क्वेश्चन नंबर 6, द फेनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन वाज डिस्कवर्ड इन 1887 बाय, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरिच हटरज। क्वेश्चन नंबर 7, which one among the following show particle nature of light, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कैल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैचुरेशन करंट। क्वेश्चन नंबर 9, द टाइम टेकन बाय ए फोटो इलेक्ट्रॉन टू कम आउट आफ्टर द फोटोन स्ट्राइक इज अप्रोक्सीमेटली, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 का पावर -10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, हु won the Nobel Prize in Physics in the year 1929 for the discovery of the wave nature of electron, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुइस विक्टर डी ब्रोजाइल। क्वेश्चन नंबर 11, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इट्स डी ब्रोगलाइट वेवलेंथ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following device is sometimes called an electric eye, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोटो सेल। क्वेश्चन नंबर 14, the Broglie wavelength is given by, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, T equal to 2 pi h by lambda। क्वेश्चन नंबर 15, which of these particle having the same kinetic energy has the largest de Broglie wavelength, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स-रेज आर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, not deflected by electric and magnetic fields।
क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन कैन नॉट इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर 18, एविडेंस, क्वेश्चन नंबर 18, एविडेंस ऑफ द वेव नेचर ऑफ लाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द चार्ज ऑफ योर फोटो इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज ऑफ योर फोटो इलेक्ट्रॉन इज, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। Question number 20, a photo cell. Question number 20, a photo cell converts light energy into, a photo cell convert light energy into, तो इसका right answer जो ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 21, in which of the following phenomena does light interfere with matter, light interfere with matter, तो इसका right answer जो ऑप्शन नंबर ए डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हटा दे। क्वेश्चन नंबर 23, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी caused by, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, एक्सरे, विजिबल लाइट, वाइज, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 24, बीटा रेस आर डिफ्लेक्टेड इन, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी बोथ इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 25, द एनर्जी ऑफ योर फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी एच सी बाय लैम्बडा, एच सी बाय लैम्बडा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन लाइट एंट्रेंस इनटू ग्लास विड्थ वेवलेंथ, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 27, डायमेंशन ऑफ लेंथ कांस्टेंट इज, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए MLT -1। क्वेश्चन नंबर 28, द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 29, द क्रिटिकल, क्वेश्चन नंबर 29, दैट क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम 4, तो एयर इज मिनिमम 4, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वायलेट कलर। क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज सो बाय, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 31, द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन एटम विल बी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी h by 2 pi जूल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32, क्रिप्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 33, लाइफ ऑफ ये फॉसिल इन एस्टिमेटेड बाय, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डेटिंग। वेलकम टू बच्चों अनदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर एटम्स का मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कंपार्टमेंट एग्जाम में आने वाला है। तो इस लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 1, कैथोड रेस आर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 2, वाई रेस आर सिमिलर टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्स रे। क्वेश्चन नंबर 3, बीटा रेस आर फास्ट मूविंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन विजिबल रेंज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलमेर से। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मेजर ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.8 × 10 का पावर 11 C/kg। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए एटम ऑफ 90 pH 230 इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 140। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम इन 1898 वाज proposed by, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी J.J. थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 9, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट suggested that the size of the nucleus is about, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 से 15 मीटर टू 10 से 14 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, द बोर मॉडल ऑफ एटम्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए assumes that the angular momentum of electrons is 28। क्वेश्चन नंबर 11, who explained the splitting of a special line in magnetic field, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीमान। क्वेश्चन नंबर 12, द मास ऑफ ए न्यूट्रॉन इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.00866 U। क्वेश्चन नंबर 13, हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड ऑन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओनेल बैंक एंड
गोल्डस्मिथ। क्वेश्चन नंबर 15 बीटा decay प्रोड्यूस, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए आइसोबार्स। क्वेश्चन नंबर 16 ट्रांसम्यूटन्स ऑफ न्यूक्लियो वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेंडिंग एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 18 द बेंडिंग एनर्जी ऑफ ही इज अबाउट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 28.3 MeV। क्वेश्चन नंबर 19 द बेंडिंग एनर्जी ऑफ ए ड्यूट्रॉन इज अबाउट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2.22 MeV। क्वेश्चन नंबर 20 हु डिस्कवर्ड द पोसिट्रॉन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 21 द मास ऑफ प्रोटॉन इज अबाउट, द मास ऑफ प्रोटॉन इज अबाउट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.66 into 10 का पावर माइनस 27 kg। क्वेश्चन नंबर 22 चैडविक वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1935 फॉर दिस डिस्कवरी ऑफ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 23 द हाल्फ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव decay is n times its mean life n is equal to, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.6930। क्वेश्चन नंबर 24 रदरफोर्ड इज द यूनिट ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 25 द वेवलेंथ ऑफ वाई रेस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 से 11 मीटर। क्वेश्चन नंबर 26 which series of hydrogen spectrum does not life in infrared region, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाइमन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 27 द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड बोथ ऑर्बिट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 28 फुल वेव रेक्टिफायर यूज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टू डायोड्स। क्वेश्चन नंबर 29 द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर फॉर ए स्पेसिफाइन आर Z and A respectively, the number of neutrons in the atom will be, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी -Z। वेलकम टू लेक्चर नंबर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर निकलिए नाभिक, जो कि कंपार्टमेंट एग्जाम में आने वाला है। तो इस लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस विद द एमिशन ऑफ ए पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। क्वेश्चन नंबर 2 डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.29 into 10 का पावर 17 kg मीटर का पावर -3। क्वेश्चन नंबर 3 which of the relation is correct for radioactive, क्वेश्चन नंबर 3 which of the relation is correct radioactive atom, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाल्फ लाइफ इक्वल टू 0.6931 into एवरेज लाइफ। क्वेश्चन नंबर 4 the equivalent energy of 1 gram of substance, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 into 10 का पावर 13 जूल 9 into 10 का पावर 13 जूल। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉयल टॉन। क्वेश्चन नंबर 6 द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 का पावर 17। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 if r is the radius and a is the mass of a nucleus, then the graph of log r versus log a will be, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये पाराबोला। क्वेश्चन नंबर 8 the time in which radioactive substance become half of its initial amount is called, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाल्फ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 9 mass is converted into energy according to the relation, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए E equal to mc स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 who discovered heavy hydrogen, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 which of the following is not in mode of radioactive decay, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 12 which one of the following has maximum pampering power, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाई। क्वेश्चन नंबर 13
time during which the amount of radioactive substance become harmful of which the initial amount is scaled. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हॉट लाइट। क्वेश्चन नंबर 14 बीटा रेस आर डिफेक्टेड इन तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। क्वेश्चन नंबर 15 which on of following is चार्जलेस तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फोटोन पार्टिकल। वेलकम टू बच्चों नजर नई वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कंपार्टमेंट एग्जाम में आने वाला है। तो इस लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 विच फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज्ड फॉर टीवी ट्रांसमिशन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 MHz से 300 MHz। क्वेश्चन नंबर 2 स्काई वेव कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्शन बाय एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 3 द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल व्हाइल प्रोपेगेटिंग थ्रू ए मीडियम इज नाउ एज तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एटवेंशन। क्वेश्चन नंबर 4 द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज कॉल्ड तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्प्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 मॉडेम इज ए डिवाइस व्हिच परफॉर्म्स तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। Question number 6 the mode of propagation used by short wave broadcast service is तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्काई वेव। क्वेश्चन नंबर 7 large bandwidth for higher data rate is achieved by using तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। क्वेश्चन नंबर 8 हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टिम बर्नर्स ली। क्वेश्चन नंबर 9 द डिवाइस विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए रिसीवर एंड ए ट्रांसमीटर इज तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रिपीटर। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसड्यूसर तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी रेडियो और टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 12 the waves that are bent down by the ionosphere are तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्काई वेव्स। क्वेश्चन नंबर 13 who undertook the first space walk and in which year तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लियोन 1965। क्वेश्चन नंबर 14 the term used to collect the information about an object and a place without physical contact is called तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिमोट सेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 15 the velocity of electromagnetic wave is तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 from which layer of atmosphere are radio waves reflected तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ionosphere। क्वेश्चन नंबर 70 द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइज बिटवीन 0 and 1। क्वेश्चन नंबर 18 द आउटपुट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिजिटल सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 19 बेसिकली ये कम्युनिकेशन सिस्टम इज ये तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस ट्रांसमीटर रिसीवर मैसेंजर तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 20 present day communication system तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 21 major parts of a communication system are क्वेश्चन नंबर 21 major parts of a communication system are तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रांसमीटर रिसीवर एंड कम्युनिकेशन चैनल। क्वेश्चन नंबर 22 frequencies in the UHF range normally propagate by means of तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पेस वेव। क्वेश्चन नंबर 23 the height of a TV transmission tower at any place on the surface of the earth is 245 meter the maximum distance up to which transmission of tower will reach तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 56 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 मॉड्यूलेशन इज ऑफ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 25 मीनिंग ऑफ FAX इज तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेसिमाइल टेलीग्राफी। वेलकम टू बच्चों अनदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं 12th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियों तथा सरल परिपथ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइस एंड सिंपल सर्किट्स का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कंपार्टमेंट एग्जाम में आने वाला है। तो इस लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 द इम्प्योरिटी डोप्ड इन जर्मेनियम टू ऑब्टेन एन टाइप जर्मेनियम इज तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेंटावैलेंट। क्वेश्चन नंबर 2 in full wave rectification if your input frequency is
50 Hz then output frequency will be, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 Hz। क्वेश्चन नंबर 3, वाइनर ऑफ डेसिमल नंबर 25 इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, द लॉजिक गेट शो इन फिगर इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 5, इन NPN transistor the relation between emitter current IE base current and the collector current IB is, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IC इक्वल टू IA माइनस IB। क्वेश्चन नंबर 6, मेन गेट बेसिक गेट, मेन गेट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए एंड डी और नॉट NOT। क्वेश्चन नंबर 7, द गिवन symbol represent the gate, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NE&D। क्वेश्चन नंबर 8, बूलियन अलजेब्रा इज एसेंशियली बेस्ड ऑन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी symbol। क्वेश्चन नंबर 9, इन द सर्किट गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ द करंट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 10, टू मेक ए पी टाइप सेमीकंडक्टर गैल्वेनियम इज डेप्थ विथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैलियम। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर वाइनर नंबर 10101 द नंबर इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21। क्वेश्चन नंबर 12, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 13, हु डिसीजन द ट्रांजिस्टर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शॉकले। क्वेश्चन नंबर 14, द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर NOR गेट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए प्लस बी इक्वल टू वाई। क्वेश्चन नंबर 15, द मेजॉरिटी करंट कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होल। क्वेश्चन नंबर 16, बूलियन एक्सपीरियंस फॉर OR गेट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लस बी इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 17, डायोड इज यूज्ड एज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर NA&D गेट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटू बी इक्वल टू वाई। क्वेश्चन नंबर 19, नॉट गेट इज रिलीज्ड बाय, नॉट गेट इज रिलीज बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कनेक्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, द डेसिमल नंबर ऑफ 27 कैन बी राइटन इन प्राइमर नंबर एज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 110011। क्वेश्चन नंबर 21, ए सेमीकंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम TK टू TK देन इट्स रेसिस्टेंस विल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द करंट कांस्टेंट फॉर ए ट्रांजिस्टर आर अल्फा एंड बीटा देन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये जितना भी VVI क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का सारा कंपार्टमेंट में आने वाला है, इसीलिए इसको नोट्स जरूर कर लें और वीडियो को 2-3 बार जरूर से देख लें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारा न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।